अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम हमजा फिरदौस है और रमज़ान जैसे शुरू हुए एक टर्किश सीरीज़ अर्तुगरुल गाज़ी के नाम से पीटीवी होम पे आना शुरू हुई और लोग उसको बहुत पसंद कर रहे हैं यूट्यूब पे और उसके अलावा रेटिंग्स के सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है और होना भी चाहिए था क्योंकि जो उसमें बात की गई है, जिस तरीके से की गई है, स्टोरी टेलिंग, स्क्रिप्ट, डायरेक्शन, एक्टिंग, डायलॉग्स, यू नेम इट, और एक वो अंडरलाइन उसमें एक ईमान का जो एक मैसेज है वो कोई एक नेक्स्ट लेवल है, जो कि मुझे लगता है कि एक्सेप्शंस होती हैं ऐसी चीज़ें कि वो दिखाई जाएं सबको। और अबाउट टाइम के गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव था जो कि पीएम की तरफ से था, सो इट्स ग्रेट दैट वे। लेकिन जिस तरीके से आप हर चीज़ के फ़ायदे और नुकसानात देखते हैं, हम लोग अक्सर हर चीज़ के फ़ायदे पहले देखते हैं और नुकसानात इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि अगर तो हमें इफ़ेक्ट कर रही होती हैं डायरेक्टली तो फेयर इनफ, अगर नहीं कर रही होती तो किसी को कोई परवाह नहीं होती। पीटीआई के सेनेटर फैसल जावेद, उन्होंने ट्वीट किया कि अर्तुगरुल की सक्सेस के बाद पीएम की डायरेक्शन पे यूनुस अमराह भी दिखाई जाएगी, जो कि अगेन एक टर्की सीरीज़ है, तो बहुत अच्छी बात है, वो भी दिखाएं आप। तो अगर वो भी हिट होगी तो शायद उसके बाद आप कोई और भी सीरीज़ दिखाएंगे, फिर जब वो हिट होगी तो उसके बाद और भी सीरीज़ दिखाएंगे, तो एक सिलसिला चलता रहेगा। तो मुझे लगता है कि इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग अ कैपेसिटी ऑफ योर ओन पीपल, आप अपने लोगों को मार दें, कुछ जहर वहर दे दें अपने लोगों को, या जो कि आपकी इंडस्ट्री में लोग हैं। वैसे ही बहुत ज़्यादा लोग इफ़ेक्ट हैं आजकल, तो हालात बहुत ख़राब हैं, और एक जब निज़ाम ना होने की वजह से तो जो एक तबका होता है जहाँ पे सपोर्ट नहीं होती, तो वो तो और ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं। जहाँ पे पैसों के इश्यूज़ हैं, जहाँ पे बहुत सारे और मसले मसाइल हैं। अगर फैसल जावेद साहब की इस ट्वीट की जगह उनकी अगर ये ट्वीट होती कि हम लोग टर्की की गवर्नमेंट और अपनी टर्की गवर्नमेंट और हमारी गवर्नमेंट के दरमियान ये मुआहदा हो गया, या लेट्स सपोज ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि जहाँ पे उनकी फिल्म इंडस्ट्री, उनकी ड्रामा इंडस्ट्री हमारी इंडस्ट्री की हेल्प करेगी, तो शायद उसके प्रॉस्पेक्ट और ज़्यादा होते। कि आपके पास स्टोरीज़ नहीं है, अगर आपको लगता है कि हमारे लोगों की कैपेसिटी नहीं है, फेयर इनफ नहीं होगी, क्योंकि जब आपने एक अपना मसल बिल्ड ही नहीं किया, आपने एक तरह के ड्रामे या एक तरह की कहानियाँ बार बार की हैं, तो आपके एक्टर्स, आपके डायरेक्टर्स, आपके राइटर्स, आपके प्रोड्यूसर्स एक प्रॉपर एनवायरनमेंट हर चीज़ को चाहिए होता है। तो आपने एक सर्टेन एनवायरनमेंट पहले से बिल्ड किया हुआ था। अब बात यह है कि जहाँ पे एक कैपेसिटी उस हिसाब की नहीं है, हो सकता है लोग होंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि लोग नहीं हैं हमारे पास, मैं खाली ये बात करना चाह रहा हूँ कि अगर लेट्स सपोज इन्हीं लोगों को या इन्हीं टीम को अगर आप लेकर आएँ अपने लोगों के पास और फिर अपने लोगों के साथ कोलैबोरेट करवाएं, तो फिर तो आपके पास जो स्टोरीज हैं तो अपने लोगों को आप इक्विप्ड करेंगे कि जो कि देर पा जाके उस चीज़ का एक वो इफ़ेक्ट होगा, और फिर जनरेशन्स तक आप फिर अपनी स्टोरीज उस तरह की पावरफुल वे में कह पाएंगे, जो कि फिर आपकी चैनल्स के अलावा नेटफ्लिक्स पे जा सकती है, अमेज़ॉन पे जा सकती है, एक वो इंटरनेशनल लेवल पे उसकी बात हो सकती है। लेकिन सैडली अप्रोच ही नहीं है, सोच ही नहीं है। जहाँ पे इस चीज़ का ढंढोरा है कि जी हम लोग एक्सपोर्ट ज़्यादा करना चाहते हैं और इंपोर्ट कम करना चाहते हैं, हम लोग वेंटिलेटर्स बनाएंगे, हम लोग ये करेंगे, हम लोग वो करेंगे, वहाँ पे एक ये जो इंडस्ट्री, जो कि इंडस्ट्री नहीं है, वो इस वजह से इंडस्ट्री नहीं है क्योंकि ये गवर्नमेंट और इससे पहले जितनी बाकी सारी गवर्नमेंट्स थी, किसी ने उसको रिकग्नाइज ही नहीं किया। अगर आपने पैसे पंप इन भी किए तो आपने कहाँ पर किए? न्यूज़ में, क्योंकि वहाँ पे फ़ायदे थे गवर्नमेंट्स को, ड्रामा इंडस्ट्री में तो कोई फ़ायदा ही कोई नहीं था। तो इसकी वजह से वो जो वहाँ से स्पिलेज होती थी, तो उससे आपकी एक इंडस्ट्री चलती रही और वो ग्रो करी थी 2016 तक या 17 तक आप कह सकते हैं। उसके बाद से उस टाइम जितना काम हो रहा था और अब जितना काम हो रहा है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो लोग अंदर हैं, जो लोग डायरेक्ट इफेक्टी हैं, आप उनसे जाके पूछिए, और वो बेचारे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे बाज़ लोग कह पाते हैं और बाज़ लोग नहीं कह पाते, लेकिन हर बंदा इफ़ेक्ट हुआ है, बहुत ज़्यादा लोग इफ़ेक्ट हुए हैं। जहाँ पे लोग डिजिटल जा रहे हैं, हम लोग, हमारे बड़े बड़े एक्टर्स बेचारे यूट्यूब करें, मेरा जैसा बंदा यूट्यूब कर ले तो फेयर इनफ, उनका लेवल या उनका कैलिबर और जगह का है, उनका एक्सपीरियंस या उनका जो मुझे लगता है कि एक्सपोजर इंटरनेशनल लेवल का है, और सैडली उनको भी व्लॉग्स करने पड़े हैं जैसे बाकी सारे लोगों को करने पड़ रहे हैं, और या बाकी सारे लोग कर रहे हैं।
तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इस तरह की, फॉर एग्जांपल ये जो ट्रेडिशन है, ये जब आप इम्पोर्टेड कंटेंट लगा रहे हैं, शान साहब ने बहुत अच्छी तरीके से कहा कि अगर गवर्नमेंट हमारी सपोर्ट करे तो हम भी बना सकते हैं, जो कि मुझे लगता है कि बहुत अच्छी तरीके से बना सकते हैं। आपके पास एक्टर्स हैं, आपके पास टेक्नीशियंस हैं, यू हैव टू बिल्ड द होल डैम इंडस्ट्री, यू हैव पीपल बट यू आर किलिंग देम। आप लोगों को मार रहे हैं भाई, आप लोगों को काम ना देकर एक वो इंफ्रास्ट्रक्चर ना बनाकर आप लोगों को ख़त्म कर रहे हैं। जैसे आपकी ये 90s में आपकी फिल्म इंडस्ट्री, जो कि एक बहुत अच्छी फिल्म इंडस्ट्री थी 80s में 70s में, फिर जब एक पंजाबी, जिसमें बहुत अच्छी पंजाबी की भी फिल्में बनी, और फिर एक पैसे के लिए एक सब स्टैंडर्ड पिक्चर्स बनाई गई, फिल्म्स बनाई गई, और फिर क्या हुआ, अल्टीमेटली डिमाइस, अल्टीमेटली हर चीज़ ख़त्म हो गई। और फिर आपको रिवाइवल के नाम पे शुरू करना पड़ा, जिस पे अभी भी 15 साल हो गए लेकिन रिवाइवल ही हो रहा है। अभी भी 2-4 फिल्मों के अलावा उस किस्म की ओपनिंग आपकी नहीं लगती, क्योंकि टाइम लगता है दोबारा खड़े होने में। तो खुदारा मैं तो यही कहूँगा, और खाली गवर्नमेंट से नहीं, अपनी आवाम से भी, कि यार क्यों हम लोग इतने हिपोक्रेट हैं, मेरे समेत, कि जब एक अलिफ जैसा ड्रामा आता है उसकी कोई रेटिंग नहीं आती, और जमनपुर की हूरों की पता नहीं कोई 10-15 आ जाती है रेटिंग, और एक इतना अच्छा कंटेंट, इतने अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट हुआ कंटेंट, उसका कुछ पता नहीं चलता। तो जब उसका पता नहीं चलेगा तो ऑटोमेटिकली लोगों का कॉन्फिडेंस नहीं होगा इंडस्ट्री के जो लोग बना रहे हैं, तो फिर आपको क्या बनेगा, वही लव स्टोरियाँ या सास बहू के झगड़े, क्योंकि हर बंदे ने पैसे कमाने हैं, हर बंदे ने सर्वाइव करना है अपने आप को। तो आई रियली होप कि हमारे लोगों को या हमारे हुक्मरानों को इस बात की समझ आए कि स्टोरी टेलिंग इज़ बाय फार द मोस्ट इम्पैक्टफुल वे। जिस तरीके से आज अर्तुगरुल गाजी में ये एक मैसेज, एक बात की गई है, इस तरीके से आप अपना मैसेज, आप अपनी बात भी कर सकते हैं। और स्टोरी टेलिंग को तो आप साइड पे रखिए, आपके वो लोग जो कि इस प्रोफेशन, इस इंडस्ट्री के साथ मुंसलिक हैं, उन बेचारों का क्या होगा? क्या वो ना हो जाए जो कि पहले एक जो फिल्म इंडस्ट्री का हुआ और बेचारे फाकों से मर गए सारे के सारे। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कि सबके साथ ऐसा हो, क्योंकि आई हैव बीन इन इट। मेरे बहुत सारे दोस्त, मैं बहुत सारे मेरे बहुत सारे लोगों से इख्तिलाफ होगा, हम लोगों की सोच अलग होगी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आई हैव बीन पार्ट ऑफ इट, एंड फ्रॉम आई फील कि चीज़ें बेहतर होनी चाहिए, और एक हमारी डायरेक्शन सेट होगी, आज से सेट होगी तो अगले 5, 10, 15 साल में उसका जो फल है वो लोगों के सामने आएगा। लेकिन एक वो कोट है, बहुत ही मशहूर कोट है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, तो ये ना हो जाए। थैंक यू सो मच।